उत्तर मेघ का 26वां पद्य प्रस्तुत है। प्रस्तुत पद्य में यक्ष ने मेघ के समक्ष अपने बिरहड़ी यक्षिणी की विरहावस्था का वर्णन किया है। उत्संगे वा मलिनवसने सौम्य निक्षेप्य वीणाम् मद्गोत्राङ्कं विरचितपदं गयितुम् उद्गातु कामा तन्त्रीमाद्रां नयनसलिलैः सारयित्वा कथञ्चिद् भूयो भूयः स्वयमपि मूर्छनां विस्मरन्ती। हे सौम्य मेघ, मलिन वसने अपने मलिन वस्त्रों वाली उस संगे गोद में वीणाम निक्षिप्य वीणा को रख करके मद्गोत्रांकम मेरे नाम से युक्त विरचित पद को गेयम अर्थात गीत को उद्गात कामा उच्च स्वर से गान करने की इच्छुक नयन सलिलैः अश्रुओं से आद्राम तंत्रीम गीली हुई तंत्री को तार को कथंचित ये निकेन प्रकार रेड़ सारी युक्ता पहुँच करके स्वयं कृताम मूर्छनाम स्वयं के द्वारा निर्मित मूर्छना को भी भूयः पुनः पुनः विस्मरन्ती भूलती हुई ते आलोके पुराण तुमको दिखाई देगी। 27वां पद्य। शेषान् मासान् विरह दिवस स्थापयित्वा स्थापितस्य अवधिर्वा विन्यस्यन्ति भुवि गणनया दहेलीदत्तपुष्पैः संभोगं बाहिर्हृदयनिहित आरम्भम् आस्वादयन्ति प्रायेण ऐते रमणविरहेषु अंगनानां विनोदाः। विरह दिवस स्थापितस्य विरह के दिनों से निश्चित की गई अवधि के शेषान मासान शेष मासों को दहली दत्त पुष्पैः दहली पर रखे गए पुष्पों से गणनया उनकी गणना करने से भुवि विन्यस्यन्ति अथवा पृथ्वी पर रखती हुई हृदय निहित आरंभम हृदय में कल्पना से आरंभ किए गए संभोगम आस्वादयन्ति संभोग का आस्वादन करती हुई वह यक्षिणी ते आलोके पुरा निपतति आपको दिखाई देगी। प्रायः रमण विशेष प्रीतमों के वियोग में अंगनानाम ईते विनोदाः सुंदरियों के मनोरंजन के यही उपाय हैं। सव्यापारम् अहनिना तथा पीडयेद् विप्रयोगः शङ्के रात्रौ गुरुतरशुचं निर्विनोदां सखीं ते मत्सन्देशैः सुखमितुम् अलं पश्य साध्वीं निशीथे तामुन्निद्रामवनिशयनां सौधवातायनस्थः। अहनि दिन में सव्यापारां ते सखीं कार्य में व्यस्त तुम्हारी सखी अर्थात भाभी को विप्रयोगा तथा न पीड़यत योग वैसे उतना नहीं सताता होगा। रात्रि में निर्विनोदा मनोविनोद रहित होने पर गुरुतर शुचम अधिक बढ़ा हुआ शोक वियोगजन्य दुख अधिक सताता होगा। निशीथे अर्धरात्रि में उन्निद्राम अवनिशयनाम साध्वीं ताम निशीथे रात्रि में उन्निद्राम उठती हुई निद्रा वाली अवनिशयनाम तथा भूमि पर लेटी हुई ताम साध्वीं उस साध्वी को मत संदेश ही मेरे संदेशों से अलम सुखयुतुम अधिक सुख देने के लिए सौध बातान्यस्थः पश्य भवन के झरोखे में बैठ करके उसको देखना। आदिशामां विरहशयने सन्निश्लैक पार्श्वां प्राचीमूले तनुमिव कलामात्रशेषां हिमांशोः
नीता रात्रिक्षण इव मया सार्धमिच्छारतैर्या तामेव उष्णैर्विरहं महतीं अश्रुभिरर्पयन्तीम्। आदि क्षामां मनोव्यथा से क्षीण हुई विरह शयने, विरह की शैया पर सन्निष्ठ एक पार्श्वाम, एक तरफ करवट लिए हुई उसको प्राची मूले, पूर्व दिशा के मूल अर्थात क्षितिज में कलामात्र शेष हिमांशोः चंद्रमा के हिमांशोः तुमुन इव चंद्रमा के समान। या रात्रि जिस रात्रि को मया सार्धम मेरे साथ इच्छारत ही क्षण इव इच्छानुसार रतई रमणीय क्रियाकलापों से क्षण इव नीता क्षण के समान व्यतीत कर दी थी। ताम विरह महतीम विरह से अत्यंत असहनीय बनी हुई उस रात्रि को उष्ण ही अश्वि यापंतीम उष्ण अश्रुओं को प्रवाहित करती हुई रात्र को व्यतीत करती हुई ताम साध्वीं पश्य उस पतिव्रता यक्षिणी को देखना। पादानिन्दोरमृतशिशिराञ्जलमार्गप्रविष्टान् पूर्वप्रीत्यागतम् अभिमुखं सन्निवृत्तं तथैव चक्षुः खेदात् सलिलगुरुभिः पक्षिभिश्चादयन्तीं साभ्रयणीव स्थलकमलिनीं न प्रबुद्धां न सुप्तां। जाल मार्ग प्रविष्टान झरोखों के मार्ग से अंदर प्रविष्ट हुई अमृत शिशिरान इंदोह पादान अमृत के समान शीतल चंद्र किरणों को पूर्ववर्ती स्नेह के कारण से अभिमुखम गतम समक्ष गई हुई तथैव सन्निवृत्तम परंतु तत्काल ही निवृत्त हो जाने वाली पीछे लौट जाने वाली चक्षु खेदात नेत्रों के दुख के कारण से श्लील गुरु भी अश्रुओं से भारी पक्षमभि पलकों से चादयंतीम ढकती हुई साभ्रे मेघाच्छन्न अम्नि दिन में न प्रबुद्धाम न सुप्ताम न प्रबुद्ध हुई और न ही सुप्त हुई ऐसी स्थल कमलिनी भूमि पर उत्पन्न हुई कमलिनी के समान पश्य देखना देखोगे। निशासेनाधर किशलय क्लेशिना विक्षिपन्तीं शुद्ध स्नानात् परुषं मलकं नूनम् आगण्डलम्बम् मत संभोगः कथम उपनमेत् स्वप्नजो अपि इति निद्राम् आकाङ्क्षन्तीं नयनसलिल उत्पीड रुद्धावकाशाम्। शुद्ध स्नानात् तैल आदि से रहित स्नान से परुषम रूखे नूनम आगंडलंबम अलकम कपोलों तक लटकने वाले केशों को अधर किशलय क्लेशिना किसलय के समान निचले ओष्ठ को पीड़ित करने वाले निशासेन निशास से विक्षिपन्तीम हिलाती हुई स्वप्नजः अभिमत संभोगा स्वप्न में प्राप्त होने पर भी मेरा संभोग कथम उपनमेत येन केन प्रकार प्राप्त हो जाया था। स्वप्न में भी मेरे संभोग को प्राप्त करने की इच्छुक नयन सलिल उत्पीड रुद्धावकाशाम नेत्र जल के प्रवाह से रोक देने वाले स्थान वाली निद्राम आकांक्षन्ती निद्रा की इच्छा करती हुई ताम पश्य उस साध्वी विरहेणी यक्षिणी को देखना। आद्यबद्धा विरह दिवसे या शिखा दामहित्वा
शापस्यन्ते विगलितशुचा तां मया उद्वेष्टनीयाम् स्पर्शक्लिष्टामयमितनखेन आकृत्सारयन्तीं गण्डभोगात् कठिनविषमाम् एकवेणीं करेण। आद्य विरह दिवसे विरह के प्रथम दिवस को दाम हित्वा पुष्पमाला को हटा करके या शिखा बद्धा जिस शिखा को उसने बांधा था, शापस्यन्ते शापांत होने पर, विगलित सचा नष्ट हुए शोक वाले मया मेरे द्वारा, उद्वेष्टनीयाम खोले जाने योग्य, स्पर्श क्लिष्टाम स्पर्श को करने में भी कष्टकारी, कठिन विषमाम उस कठोर तथा उलझी हुई, एक बेड़ी को अयमित नखेन करेण बिना कटे हुए नाखूनों वाले हाथों से, गंडभोगात गालों के क्षेत्र से, असकृत पुनः पुनः सारयंतीम हटाती हुई उस यक्षिणी को देखना। सासन्यस्ताभरणम् अबलापेशलं धारयन्ती शय्योत्संगे निहितम् असकृद् दुःखेन गात्रं त्वामप्यस्त्रं नवजलमयशोचैस्तस्य अवश्यं प्रायः सर्वो भवति करुणावृत्तिरन्तरात्मा। संन्यस्त आभरणम् अबला असकृत दुःखेन शय्योत्संगे निहितं पेशलं गात्रं धारयन्ती वा अवश्यं त्वामपि जलमयम् अस्त्रं मोचयिष्यति। संन्यस्ताभरणम् अबला आभूषणों को त्यागी हुई अबला तथा दुर्बला निर्बला, असकृत पुनः पुनः दुखेन अत्यंत दुखपूर्वक, शय्योत्संगे शैया पर रखे हुए, शय्योत्संगे निहितम शैया पर रखे हुए, पेशलम गात्रम धारयंती कोमल शरीर को धारण करने वाली, सा वह, अवश्यम त्वामपि अवश्य ही तुमको भी, जलमयम अस्त्रम मोचयिष्यति अवश्य तुमको भी नवीन जल के रूप में अश्रुओं को छुड़ा देगी अथवा रुला देगी। प्रायः आर्द्र अंतरात्मा सर्वः करुणावृत्ति भवति, क्योंकि प्रायः कोमल हृदय वाले सभी लोग दयालु स्वभाव के होते हैं। जाने सख्यास्तब मयि मनः संभृत स्नेहं मस्यादित्थं भूतां प्रथम विरहे तामहं तर्कयामि। वाचालं मां न खलु सुभगं मन्यभावः करोति प्रत्यक्षं ते निखिलं मचिराद भ्रातरोक्तं मया यत्। तब सख्या मनः मयि संभृतम स्नेहम जाने, तुम्हारी सखी भाभी के मन को मैं स्वयं के प्रति स्नेहपूर्ण जानता हूँ। अस्मात् इस कारण से अहम मैं प्रथम वियोग में ताम इत्थम भूताम तर्कयामि उसकी ऐसी दयनीय दशा की कल्पना कर रहा हूँ। सुभगमन्य भावा माम वाचालम न करोति, स्वयं को सौभाग्यवान मानने का भाव मुझको वाचाल नहीं कर रहा है। भ्राता हे भाई, मया यत उक्तम मेरे द्वारा जो कुछ भी कहा गया है, निखिलम अचिरात से प्रत्यक्षम शीघ्र ही उसको तुम प्रत्यक्षतः देखोगे। रुद्धापांग प्रसरम अलकैरंजन स्नेह शून्यम प्रत्यादेशाद अपच मधुनो विस्मृत भूविलासम त्वय्यासन्ने नयनम परिस्पंदिशंके मृगाक्ष्या मीनक्षोभाचलकुवलयसी तुलाम एष्यति इति। अलकैः केशों से रुद्धपांग प्रसरम रोकी गई कोरों की गति वाला, अंजन स्नेह शून्यम काजल से रहित, अपिच मधुनः प्रत्यादेशात और मध्य त्याग करने से, विस्मृत भ्रूविलासम भ्रूविलास को भूला हुआ, त्वयि आसन्ने तुम्हारे समीप आने पर, ऊपर
की ओर स्पंदन करने वाला मृगाक्षाः नयनम, उस मृगनयनी का नेत्र। मीनक्षोभात्, मछली की हलचल से। चल कुवलय श्रीतुलाम, चंचल हुए कमल की शोभा की समानता को ऐश्यति प्राप्त करेगा, अर्थात ऐसे कमल के समान सुशोभित होगा। वामश्चास्याः करुपदैर्मुच्यमानो मदीयैर्मुक्ताजलं चिरपरिचितं त्याजितो दैवगत्या। संभोगान्ते मम समुचितो हस्तसंवाहनानां, यास्यति उरुः सरसकदलीस्तम्भगौरश्चलत्तं। मदीयैः करुपदैः मुच्यमानः, मेरे नख के चिन्हों से त्यागी जाती हुई। दैवगत्या, दैववश। चिरपरिचित। मुक्ताजालम, त्याजितः, मुक्तामाला को त्याग देने वाली। संभोगान्ते, संभोग के अंत में। मम हस्त संवहनानां समुचितः, मेरे हाथ से दबाई जाने की योग्य। सरस कदली स्तंभ गौरः, तथा सरस केले के तने के समान गौरवड़िया। अस्याः वाम उरुः, इसकी बाईं जांघ। चलत्तम यास्यति, स्पंदन करेगी, फड़केगी। तस्मिन् काले जलदियदिशा लब्धनिद्रा सुखा स्यान् तस्मिन् काले जलदियदिशा लब्धनिद्रा सुखा स्यान् अन्वस्यानां स्तनितविमुखो याममात्रं सहस्रमाभूदस्याः प्रणयिन्मयि स्वप्नलब्धे कथञ्चित् सद्यः कण्ठच्युतभुज तथा ग्रन्थिगाढोपगूढं जलधे मेघ। तस्मिन् काले, उस समय, यदिशा लब्ध निद्रा सुखा से यदि वह निद्रा का सुख प्राप्त कर रही हो। एनाम अनुअस्य स्तनित विमुखा याम मात्रम सहस्त्र, तो उसके निकट बैठ कर